हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की मकर राशि की। और मकर राशि में जो परिवर्तन है वो एक अद्भुत ढंग से परिवर्तन होने जा रहे हैं। यदि दिसंबर के महीने की बात करें तो दिसंबर महीने में जो सूर्य का शुक्र का जो संचरण है, जो वीनस का जो संचरण है, ये ठीक गोचर करेगा आपकी ही चंद्रमा के साथ में। और चंद्रमा के साथ में सूर्य का जो ये गोचर है, ये कई तरह से आपके कार्यों को अच्छी दिशा में लेने के लिए एक प्राथमिकता देगा, जो कि एक कई तरह से प्लस पॉइंट आपके सामने आ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि ठीक दिसंबर के महीने में शुक्र भी आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। और शुक्र का आपकी राशि में गोचर करने का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्सेस से संबंधित आपके लिए कई प्रकार के अलग अलग सोर्सेस बन रहे हैं। मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में जहां पर भी जिस क्षेत्र में भी आप अप्लाई करेंगे या जिधर भी आप जाना चाहेंगे, उस तरह की एक आपके लिए एक नई व्यवस्था बनने वाली है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि शुक्र आपके ठीक दसम स्थान की भी लॉर्ड है और पंचम स्थान की भी लॉर्ड है। मुझे लगता है कि जो पंचम स्थान से संबंधित जो आप सोच रहे हैं या जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस ढंग से आप चल रहे हैं, वो ये कार्य रूप में परिणित होने वाला आपके साथ में हो रहा है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो मेजर बदलाव आ सकते हैं वो है एक तो व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि जो आपकी राशि के लॉर्ड हैं वो सैटर्न है। साथ साथ में शुक्र सैटर्न के लिए, सैटर्न जो जिनके लॉर्ड सैटर्न होते हैं, शनि होते हैं, उनके लिए शुक्र की युति होना, शुक्र के साथ में आना, शुक्र का दृष्टि करना, ये बहुत ही अच्छा एक शुभत्व प्रदान करने वाला होता है। शुक्र जो मकर राशि और जो कुंभ राशि हैं, इनके लिए शुक्र की महादशा आना, शुक्र के साथ में शनि का होना, ये एक बहुत अच्छी बड़ी बात होती है। और क्योंकि उसमें जो परिणाम होते हैं, शुक्र सबसे अच्छे परिणाम देते हैं ठीक जो कुंभ राशि के लिए और शुक्र और मकर राशि के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक तो व्यापार के क्षेत्रों में, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, व्यापार के क्षेत्रों में जो नौकरी के क्षेत्र में आपको एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो प्रेजेंस है वो आपकी जो प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। आप अपनी जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, जो पर्सनालिटी है, इसको अच्छे बनाए रखें, क्योंकि इस समय साढ़े साथी का एक ढलान का टाइम है, जहां पर कि आप साढ़े साथी को पार कर रहे हैं और साढ़े साथी आपकी ठीक 29/3/2025 को समाप्त हो जाएगी। साढ़े साथी का समाप्त होते ही न तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट होना है और न आप जो है कम अपने कॉन्फिडेंट को बनाए रखें और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। इन दोनों की बीच की जो स्थिति है उसको आप पालन करें और उसी दिशा में चलें, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा समय आगे का आने वाला है। अब मैं बताना चाहूंगा कि 29 मार्च जो 2025 है, यहाँ पर तो साढ़े साथी का वक्त खत्म होगा ही। इससे पहले ही जो दिसंबर का एंड है, वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। वो किस तरह से? देखिए, आपका जो सैटर्न है इस समय गोचर कर रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव से तृतीय भाव में आने की उनकी पूरी तैयारी है और वो पराक्रम का भाव भी होगा। और शनि तीसरे घर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। ये आपके साथ में आर्थिक रूप से भी, आपके परिवार के रूप से भी, आपकी जो कई प्रकार से आपकी उन्नति करेगा। थोड़ा सा आपको धोखेबाज वाले लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। पराक्रम भाव में जो राहु भी होगा कुछ दिनों के लिए, इसलिए थोड़ा सा मायावी और थोड़ा उन लोगों से दूर रहें जो कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपसे कई प्रकार से आपके पैसे को ले लेते हैं और उसके बाद उस पैसे के आने की संभावना कम बनेगी, क्योंकि राहु वहां से 18 मई को ही वहां से पलायन करेंगे थर्ड हाउस से, और उसके बाद वो सेकेंड हाउस में आएंगे। लेकिन तब तक वो शनि के साथ में वहां पर बने रहेंगे जब तक कि आपका मई का महीना नहीं आता। मई 2025 तक राहु भी वहां सैटर्न के साथ में 29 मार्च 2025 के बाद बने रहेंगे। तो इन चीजों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और जो ये 29 मार्च से और जो 18 मई का टाइम होगा, इसको आप सदुपयोग करने के लिए अपने संभल के बुद्धि विवेक ढंग से
आप इसमें काम करते जाएंगे तो आपको अच्छी उन्नति मिलने की पूरी संभावनाएं इसमें मिलती है। बेहतर तारतम्य आपको बनाए रखना है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि चतुर्थ भाव की बात करते हैं हम, तो चतुर्थ भाव एक अंक है और एक अंक का जो लॉर्ड है वो है मंगल। मार्स का जो गोचर है ठीक मकर राशि के लिए चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में मार्स का जो गोचर है आपके लिए सप्तम भाव में है। चतुर्थ भाव की भी लॉर्ड हैं और इसलिए वो सप्तम हाउस में बैठ रखे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि ये गोचर आपके लिए अच्छा है, लेकिन अच्छा कैसे होगा? ये पराक्रम बढ़ाने वाला होगा, बेहतर आगे बढ़ने के लिए होगा, क्योंकि इनकी जो उच्चस्थ जो उच्च की जो नजर है वो सीधे आपके लग्न भाव पर होगी। थोड़ा सा वैवाहिक जो स्थान है वहां पर थोड़ा सा एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है। इसके साथ साथ में जो आपका इनकम सोर्सेज हैं वहां पर आपकी कैलकुलेटिव जो कैलकुलेशन है वो बड़ी मान्य रखेगी। इसके साथ साथ में जो आपका स्वास्थ्य है वहां पर भी आपको थोड़ा सावधानियां बरतनी रहेगी। और धन के जो आने के साधन है और उसके जो बैंक बैलेंस बढ़ता है इसमें भी आप अच्छी कैलकुलेशन करें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब मैं ये बताऊंगा कि जो ये आपकी व्यवस्था है ये कुछ कुछ हटके ही यहाँ पर बेटरमेंट के लिए ही यहाँ पर जो जो मंगल का गोचर है ये बहुत बेटरमेंट के लिए ही आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है। इसलिए समय और संकेतों को समझते रहें और शांत चित्त भाव से आप अपने कार्य कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पंचम स्थान की बात करें तो गुरु वहां पर बकरी हैं। कुछ दिनों के बाद गुरु वहां से आपके छठे स्थान में चले जाएंगे। गुरु का बकरी होना वहां पर संतान के प्रति वैसे तो जो हायर स्टडीज हैं या बेहतरी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में तो बेहतरी होगा, व्यापार में निवेश में भी अच्छा ही प्रभावित करेगा और साथ साथ में बहुत अधिक समय वहां पर वहीं उसी क्षेत्र में लगाएं जिस क्षेत्र का आपको ज्यादा अनुभव है। ज्यादा अनुभव वाले फील्ड में ही आप ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं। इसकी अनुकूलता और अनुपात की स्थिति बनाए रखें कि कहां पर ज्यादा काम करना है, किन क्षेत्रों में कम काम करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो हायर जो आपका पब्लिकेशन है, जो आपके कंटेंट्स हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या वहां पर काम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में आपका जो व्यापार का क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए आप संपूर्ण रूप से उसको देखें कि व्यापार के क्षेत्र में मुझे किस तरह से लाभ होगा व्यापार के क्षेत्र में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब आपके लिए बहुत मायने रखता है। अष्टम भाव में जो सूर्य का गोचर है, जो अष्टम भाव में जो 5 अंक है उनके जो लॉर्ड है वो ठीक इस समय सूर्य का जो गोचर होगा वो गोचर है वो आपके आपके जो लाभ स्थान और उसके बाद जो है फिर द्वादश स्थान में चल रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये आउटसोर्सेस को बताता है। जो ये द्वादश स्थान जो है ये आउटसोर्सेस को बताता है, दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ बताता है। या बाहर जाने के लिए यदि आपकी प्लानिंग बन रही है तो वो किसी तरह से वो इस समय बहुत अनुकूलतम समय उसके लिए होगा दिसंबर के महीने में। मैं ये बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी में भी आपके साथ जो है ईश्वर की कृपा बनी हुई है, उसको भी स्पिरिचुअलिटी को आपके ने बना के रखा है। कभी कभार आप मंत्रों का चांट भी करते हैं, कभी कभार आप उस चीज को उन धाराओं की तरफ बहते हैं कि जो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जो ये चीजें हैं ये आप में हैं और इनको यदि आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है और आप उस तरफ बढ़ भी सकते हैं। इससे आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन बनी रहेगी। शुक्र का फर्स्ट हाउस में होना ये मानसिक सुख की वृद्धि करने वाला है और साथ साथ में गृहस्थ जीवन में भी ये बहुत अच्छा आपके लिए जो है एक अच्छा समय बना हुआ है। रुकावटें बाधाओं से आप कैसे करके उन चीजों से कैसे आप आगे चलते हैं, इसके लिए आपको अच्छा सा आत्मविश्वास को बनाए रखना है ताकि आप कहीं ना कहीं और किसी न किसी ओर से भी अपनी वो प्रोग्रेस हासिल करें जिसके हकदार आप खुद हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपके कॉल को पिक करूंगा। जानेंगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी नवांश कुंडली क्या कहती है, आपकी चलित कुंडली क्या कहती है। इन सब का विश्लेषण करके एक आपसे बात हो सकती है। मुझे लगता है कि वो ये एक जो वार्ता होगी वो संतुष्टि की होगी,
एक एक दिन में 2-3 कुंडलियाँ मैं देख लेता हूँ और पूरी तरह से बात करता हूँ सामने वाले के साथ में, ताकि जो है उनको पूरा ये लगे कि इस तरह से दशाएँ हैं और ये इन इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और उपाय इसमें ये होंगे। इन सभी की वार्ता करते आपके से एक छोटी-सी वार्ता की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो आज का वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी सभी लोगों को जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।